नबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था। बदन के रहेल पर चेहरा खुले कुरान जैसा था। में रहते रहते जी घबरा गया, या नबी अब मदीना बुला लीजिए। हिंद में रहते रहते जी घबरा गया कि हिंद में रहते रहते रह गया। हिंद में रहते रहते जी घबरा गया, या नबी अब मदीना बुला लीजिए। या नबी अब मदीना बुला लीजिए, ताकि उड़ के मैं पहुंचूं मदीना, ताकि उड़ के मैं पहुंचूं मदीना तलक। बाजुओं में मेरे पर लगा दीजिए। हिंद में रहते रहते जी घबरा गया, या नबी अब मदीना बुला लीजिए, ताकि उड़ के मैं पहुंचूं मदीना तलक। और एक इस्तिगासा है बारगाह मुस्तफा जाने रहमत में कि हमको इज्जत न दो या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम। हमको इज्जत न दो, हमको दौलत न दो, क्या करेंगे हुकूमत हुकूमत न दो। हमको इज्जत न दो, हमको दौलत न दो, हमको इज्जत न दो, हमको दौलत न दो, हमको इज्जत न दो, हमको दौलत न दो, क्या करेंगे हुकूमत हुकूमत न दो, क्या करेंगे हुकूमत हुकूमत न दो। बस निगाहे करम से हमें या नबी, बस निगाहे करम से हमें या नबी, एक मुकम्मल नमाजी बना दीजिए। हिंद में रहते रहते जी घबरा गया, या नबी अब मदीना बुला लीजिए, ताकि उड़ के मैं पहुंचूं मदीना तलक। और फंस गई है तला तुम में कश्ती मेरी, अलमदद या नबी अलमदद या। फंस गई है तला तुम में कश्ती मेरी, फंस गई है तला तुम में कश्ती मेरी।
फंस गई है तला तुम में कश्ती मेरी। अलमदद या नबी, अलमदद या नबी, अलमदद या नबी, अलमदद या नबी। छोड़ दी मैंने कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी मैंने कश्ती तेरे नाम पर। पार आका इसे अब लगा दीजिए, हिंद में रहते रहते जी घबरा गया। या नबी अब मदीना बुला लीजिए, ताकि उड़ के मैं पहुंचूं मदीना तलक। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और जोर से बोलें सुभान अल्लाह। ये शेर बड़ा खूबसूरत शेर है और अपने आका की अजमत भी समात करें इस शेर में। मुलाहजा फरमाएं कि हश्र में जब नबी से कहेगा खुदा, हश्र में जब नबी से कहेगा खुदा, आओ आओ करीब मेरे मुस्तफा। हश्र में जब नबी से कहेगा खुदा, आओ आओ करीब मेरे मुस्तफा, आओ आओ करीब मेरे मुस्तफा। किसको दोज़ख में डालूं, किसे बख्श दूं, किसको दोज़ख में डालूं, किसे बख्श दूं, किसको दोज़ख में डालूं, किसे बख्श दूं। आप चुपके से मुझको बता दीजिए, रहते हिंद में रहते रहते जी घबरा गया। या नबी अब मदीना बुला लीजिए, ताकि उड़ के मैं पहुंचूं मदीना तलक। दुरूद शरीफ। हश्र में जब नबी से कहेगा खुदा, हश्र में जब नबी से कहेगा खुदा, आओ आओ करीब मेरे मुस्तफा। हश्र में जब नबी से कहेगा खुदा, हश्र में जब नबी से कहेगा खुदा, आओ आओ करीब मेरे मुस्तफा। किसको दोज़ख में डालूं, किसे बख्श दूं, किसको दोज़ख में डालूं, किसे बख्श दूं। आप चुपके से मुझको बता दीजिए, हिंद में रहते रहते जी घबरा गया। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम
सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, हम और आप अपने रब की तारीफ करते हैं। नमाज में हम सूरे फातिहा भी पढ़ते हैं। बारिश अल्लाह रब्बुल इज्जत नाजिल फरमाता है, किसान खुश हो जाते हैं रब की हम्दो सना कर। जमीन से पौधा उगता है, शानदार खेती होती है, हम अल्लाह की हम्दो सना करते हैं। अल्लाह की तारीफ व तौसीफ हम करते हैं और ये कहते हैं तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने जमीन बनाई, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने आसमान बनाया, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने दरख्तों को बनाया, फूलों को बनाया, चमनों को बनाया, मुख्तलिफ हैवानात, जमादात, नबातात सबको अल्लाह ने पैदा फरमाया। अल्लाह की हम्दो सना है, रब की तारीफ है। मगर आओ देखो, हम और आप तो रब की तारीफ इस तौर पर करते हैं, मगर आला हजरत अजीमुल बरकत आयतुम मिन आयातिल्लाह मोजज़तुम मिन मोजज़ाते रसूलिल्लाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो रिजवान अपने रब की तारीफ यूं करते हैं कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया, जिसने अपने महबूब को बनाया। तो यूं अर्ज गुजार होते हैं कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया और हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को पैदा फरमाकर हमें उस दर की तरफ निशानदेही फरमा दी कि अगर तुम्हें कुछ मांगना है तो मेरे महबूब के दर पे आ जाना। मेरे महबूब के दर से जो मिलेगा तुम्हें मेरे महबूब के दर से मिलेगा। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तो आओ जरा देखो, आकाए कौनैन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जंग में सहाबे किराम के साथ तशरीफ ले जा रहे थे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह पानी मौजूद नहीं है। और ये सहाबा का अकीदा था, उनको कोई मुसीबत पेश आती थी तो बारगाहे मुस्तफवी में हाजिरी दिया करते थे। कोई बीमार होता था तो दरे रसूल पर हाजिरी दिया करते थे। कुछ लेना होता था दरे रसूल पर हाजिरी दिया करते थे। वो जानते थे, उनका अकीदा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो भी नेमतें अता फरमाता है
वो आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे दौलत से अता फरमाता। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इसी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम। जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। आका फरमाते हैं कि अल्लाह अता फरमाता है और मैं तकसीम करता हूं, मैं बांटता हूं। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। मैं तकसीम करता हूं, अल्लाह अता फरमाता है। तो सहाबे किराम का यही अकीदा था कि जब भी उन्हें कोई मुसीबत पेश आती थी तो वो दरे रसूल पर हाजिरी दिया करते थे। वो जानते थे कि शिफा मिलेगी तो दरे रसूल से, दौलत मिलेगी तो दरे रसूल से, सरवत मिलेगी तो दरे रसूल से, इज्जत मिलेगी तो दरे रसूल से, शहादत मिलेगी तो दरे रसूल से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह, पानी मौजूद नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि इस पहाड़ के पीछे चले जाओ। एक काला कलूटा हबशी नौजवान है, वो अपने मशकीजे में पानी लिए जा रहा है, उसे मेरी बारगाह में ले आओ। अब आप गौर फरमाएं यहीं से कि रात की तारीकी में अगर उस तरफ निगाह डालें तो आपको कुछ नजर नहीं आता है। रात की तारीकी है, आपके सामने कोई दीवार हो, दीवार के पीछे क्या हो रहा है आपको मालूम नहीं है, आपकी निगाह नहीं देख पा रही है। हम आपको देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं। आपका चेहरा मेरी तरफ है, मेरा चेहरा आपकी तरफ है। निगाहें निगाहों से टकराती हैं, हम और आप एक दूसरे को देख रहे हैं, मगर पीछे की चीजों को हम नहीं देख रहे हैं। मगर ये हम और आपकी आंखें हैं जो नहीं देख रही हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुकद्दस की शान ही बुलंदो बाला है। मेरे आका की निगाह की शान ये है कि हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे आका जिस तरीके पर दिन के उजाले में देखा करते थे, ऐसे ही रात की तारीकियों में भी मुस्तफा देखा करते थे। या आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस निगाह का आलम है। तो पहाड़ के पीछे कौन जा रहा है नबी देख रहे हैं। वो जाने वाला जवान है कि बूढ़ा है नबी देख रहे हैं। वो जाने वाला अपने साथ पानी लेकर के जा रहा है, खाना लेकर के जा रहा है, क्या क्या चीजें लेकर के जा रहा है, नबी की निगाहें देख रही हैं। तभी तो सहाबे किराम में हजरत अली को बुला करके फरमाया, अली पहाड़ का चक्कर काट करके जाओ और उस हबशी नौजवान को मेरे पास लेकर के आओ। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु पहाड़ का चक्कर काट करके जब वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि जैसे जैसे आका ने बयान फरमाया था, ठीक उसी रास्ते पर वो नौजवान काला कलूटा हबशी नौजवान चला जा रहा है। उसके पास मशकीजा है, मशकीजे में पानी है। वो किस रंग का है हुजूर देख रहे हैं।
वो किस रंगत का है, आका की निगाहें देख रही हैं। वो खच्चर पे जा रहा है कि घोड़े पे जा रहा है कि कौन सी सवारी इस्तेमाल कर रहा है, नबी की निगाहें मुकद्दस देख रही है। हजरत अली ने फरमाया चलो हमारे आका की बारगाह में तुम्हें चलना है। उस हबशी नौजवान ने कहा मुझे मालूम नहीं है कि तुम्हारे आका कौन है, मुझे तो अपने आका के यहाँ जाना है, मुझे तो अपने सरदार के यहाँ जाना है। तो हजरत अली फरमाते हैं मैं उस आका की बात कर रहा हूं जो तमाम आकाओं का आका है, जो तमाम सरदारों का सरदार है, जो तमाम रसूलों और नबियों का सरदार है। उसकी बारगाह में तुझे ले जाना चाहता हूं। इतना सुनना था। उसने कहा नहीं जाऊंगा। हजरत अली रदी अल्लाह उन्होंने फरमाया तुझे चलना पड़ेगा, नबी का हुक्म है, मेरे आका का हुक्म है। पकड़ करके ले आए, दरबारे रिसालत में पेश कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने सहाबे किराम को बुलाया, सहाबियों इधर आओ, अपना अपना बर्तन लेकर के आओ, मशकीजा लेकर के आओ। सारे सहाबा अपना बर्तन लेकर के आए, मशकीजे लेकर के आए। मेरे आका ने फरमाया हबशी नौजवान अपने मशकीजे को देख ले। उसने देखा तो पानी लबालब भरा हुआ है। आका फरमाते हैं हबशी नौजवान इस मशकीजे को मेरे करीब कर दे। उसने करीब कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुकद्दस हाथ उस मशकीजे पे रख दिया। नबी का दस्ते अक़दस उस मशकीजे पर पड़ना ही था। आका फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबियों अब पानी लेकर के जाओ। तमाम सहाबा पानी ले रहे हैं, मशकीजे भर लिए गए, सारे बर्तन को फुल कर लिया गया पानी से, जरूरतें पूरी कर ली गई। जानवरों को, ऊंटों को, घोड़ों को, सबको पानी पिला लिया गया। गुस्ल करने वालों ने गुस्ल कर लिया, वजू करने वालों ने वजू कर लिया। जब सबकी जरूरत पूरी हो गई तो सहाबा अर्ज़गुज़ार होते हैं या रसूल अल्लाह अब सबकी जरूरत पूरी हो गई। मेरे आका ने हबशी नौजवान से फरमाया हबशी नौजवान जरा देख तेरे मशकीजे में पानी का एक कतरा कम हुआ है। आगे बढ़ा नौजवान, उसने देखा तो पानी का एक कतरा भी उस मशकीजे से कम नहीं हुआ। ताज्जुब में पड़ गया। कहा मेरे सामने मेरे मशकीजे से पानी निकाल निकाल करके सहाबा ले जा रहे हैं, मगर पानी का एक कतरा भी कम नहीं हुआ। कहा नहीं कम हुआ। उसने देख लिया था। आका फरमाते हैं हबशी नौजवान अपने मशकीजे के मुंह को बांध ले और चला जा। हबशी नौजवान ने अर्ज किया या रसूलल्लाह वही अपना मुकद्दस हाथ मेरे चेहरे पर भी फेर दीजिए। सुभान अल्लाह। उसने देख लिया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते पाक उस मशकीजे पे लगा दिया है तो इतनी बरकत पैदा हो गई कि उस मशकीजे के पानी का एक भी कतरा कम नहीं हो रहा है। तो उस हबशी नौजवान ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं काला हूं, कलूटा हूं, हबशी हूं, ए अल्लाह के रसूल मैं नौजवान हूं, कोई औरत मुझसे शादी नहीं करना चाहती है, मेरा निकाह नहीं हो रहा है। या रसूल अल्लाह अब अपना वही मुकद्दस हाथ मेरे चेहरे पर फेर दीजिए जिस मुकद्दस हाथ ने मशकीजे के अंदर बरकत डाल दी है। मेरा यकीन है कि मेरा जिस्म नूरानी बन जाएगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हबशी नौजवान आगे बढ़। मेरे आका ने उसे सीने से लगाया और अपना दस्ते पाक उसके सर पर फेर दिया और नबी का दस्ते पाक सर पर फिरना था कि हबशी नौजवान का कालापन दूर हो गया, हबशीपन दूर हो गया। अब वो हाथ देख रहा है, उंगलियों को देख रहा है, अपने
अपने जिस्म को देख रहा है, पूरा जिस्म नूरानी बन गया है, इतना खूबसूरत बन गया है वो कि उससे पहले कभी उतनी खूबसूरती उसके बदन के अंदर नहीं आई थी। उस हबशी नौजवान ने फिर अर्ज करना शुरू किया, या रसूल अल्लाह, अब मेरा जिस्म आपने नूरानी बना दिया है, आका आप दिल भी नूरानी बना दीजिए, दिल पर भी निगाह करम डाल दीजिए। या रसूल अल्लाह, दरे करीम पर आने वाले को कभी खाली हाथ लौटाया नहीं जाता है। आपने मेरे सामने अपने सहाबा को सैराब कर दिया है, तो मुझे भी सैराब कर दीजिए। क्या चाहता है या रसूल अल्लाह? अब कलमा पढ़ाइए ताकि दिल की तारीकी दूर हो जाए और दिल के अंदर रोशनी पैदा हो जाए। उसने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ करके वो मुसलमान हो गए। अब आला हजरत अजीमुल बरकत का शेर पढ़ो। आला हजरत अजीमुल बरकत का शेर हम इसीलिए पढ़ते हैं कि आला हजरत का कोई भी शेर या तो वो कुरान पाक की आयाते तैयबात की तर्जुमानी करता है या हदीस रसूल की तरफ इशारा करता है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि हाथ जी समत उठा गनी कर दिया, हाथ जी समत उठा गनी कर दिया, या रसूल अल्लाह हाथ जी समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहर समाहत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। ये मेरे आका का मुकद्दस हाथ है कि जिस्म पर पड़ जाए तो जिस्म नूरानी बन जाए। निगाहे मुकद्दस का हाल ये है कि दिल पर पड़ जाए तो दिल के अंदर भी नूरानियत पैदा फरमा दे। ये आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस निगाहें हैं। आप गौर फरमाए, ये यहीं से मालूम हुआ कि जो लोग कहते हैं कि नबी को गैब की खबर नहीं, पीठ पीछे की खबर नहीं, आप गौर करें कि उनका कैसा अकीदा है। अल्लाह हम सबको खुश अकीदगी अता फरमाए। और अल्लाह का शुक्र है मुसलमानों, अल्लाह ने हम सबको इंसान बनाया। क्या बनाया? जरा जोर से बोलें। 18,000 मखलूकात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको इंसान बनाया है ना? इस इंसान को इतना खूबसूरत अल्लाह ने बनाया है कि ये इंसान, इसकी खूबसूरती, इसका हुस्नो जमाल, बच्चा पैदा होता है और माँ की गोद में डाला जाता है, दादा दादी नाना नानी सब देखते हैं, बड़ा खूबसूरत है, माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत है। इसका हसीन दिल डोल, इसका खूबसूरत चेहरा, इसकी खूबसूरत गढ़न, नाक, आंख, जबान, होंठ, कान, चेहरा, ये इतना खूबसूरत है इंसान कि हमारी कौम का नौजवान आईने के सामने जाता है, अपने चेहरे को देखता है और जरा बाल थोड़ा सा हिला डोला करके वो हेयर स्टाइल को भी चेक करता है। बड़ा खूबसूरत है ये नौजवान, बड़ा खूबसूरत है ये इंसान। इस इंसान की खूबसूरती का जिक्र कुरान में, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया। हमने इंसान को खूबसूरत ही नहीं बल्कि खूबसूरती के साथ साथ हमने उसके ऊपर ताजे करामत भी रखा। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनु आदम के सर पर ताजे इज्जत, ताजे करामत, ताजे शराफत भी रखा है। ये इंसान बहुत खूबसूरत है। अब आप तसव्वुर कीजिए
कि जो नाक अल्लाह ने यहां सेट किया है जिसमें 2 सुराख है, अगर ये एक सुराख वाली नाक होती तो इंसान कैसा नजर आता। ये आंख जो अल्लाह ने यहां सेट फरमा दिया है, ये आंख अगर पेशानी के ऊपर होती तो इंसान कैसा नजर आता। ये कान जो हमारे दोनों बगल में है, ये कान अगर पीछे साइड में होता तो इंसान कैसा नजर आता। ये खूबसूरत होंठ कि पान खा ले इंसान तो होंठ की सुर्खी पर कुर्बान जाए। ये इतना खूबसूरत होंठ अगर ये दाढ़ के नीचे होता तो इंसान कैसा नजर आता। ये इंसान नजर नहीं आता, कुछ और ही नजर आता। पता चला कि अल्लाह ने हमें इंसान भी बनाया और इंसान के साथ साथ बहुत इंसान है दुनिया में। यहूदी भी अपने आप को इंसान कहता है, ईसाई भी अपने आप को इंसान कहता है, सब आदम की औलाद हैं, सब अपने को आदमी कहते हैं। पूरी कायनात में तमाम बर्रे आजमों में रूए जमीन पर जितने भी इंसान बसते हैं वो सब अपने आप को आदमी कहते हैं। आदम से निस्बत करते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब, आदम अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत करते हुए पूरे बर्रे आजम में रूए जमीन पर तकरीबन एक सर्वे के मुताबिक 8.25 अरब लोग बसते हैं। 8.25 अरब, जिसमें यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और दीगर मजाहिब के मानने वाले भी हैं, सब के सब। और इन 8.25 अरब आबादी में तकरीबन 2.25 अरब ऐसे लोग हैं जो कलेमा भी पढ़ते हैं, अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। 2.25 अरब एक सर्वे के मुताबिक, वैसे अल्लाह ही बेहतर जानता है कितने हैं। 2.25 अरब मुसलमान जो कलेमा भी पढ़ते हैं, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान भी करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का भी ऐलान करते हैं, मगर उनके कलेमा पढ़ने का भी कोई एतबार नहीं, इसलिए कि वो अल्लाह की वहदानियत का ऐलान तो करते हैं मगर वो ये भी कहते हैं कि खुदा झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह। वो ये भी कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं है, वो मजबूर महज हैं, वो अपनी बेटी फातिमा को भी नहीं बख्शवा सकते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। वो मालिक को मुख्तार नहीं है, वो शफाअत नहीं करवाएंगे। ये सारी बदअकीदगियां उनके अंदर पाई जाती, इसलिए कलेमा पढ़ने के बावजूद भी उनके कलेमा पढ़ने का एतबार नहीं है। अल्लाह उसके रसूल के नजदीक वो कलेमा मोतबर नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मुसलमानों कि अल्लाह ने हमें इंसान भी बनाया, मुसलमान भी बनाया, और मुसलमानों में अल्लाह ने हमें खुश अकीदा सुन्नी सही उल अकीदा मुसलमान बनाया है। हमें इस बात पर फख्र है, हमें इस बात पर नाज है। वरना आप तसव्वुर कीजिए, आप इस बात पर फख्र न कीजिए कि हमारी कौम में कोई मास्टर ऑफ साइंस है, कोई मास्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई बैरिस्टर है। आप इस बात पर फख्र न कीजिए कि हमने शानदार घर बनवा लिया है, इस बात पर फख्र न कीजिए कि हमारे पास हजारों बीघा जमीन है, इस बात पर फख्र न कीजिए कि हमारे पास बहुत बड़ी दौलत है, इसलिए कि दौलत तो और दीगर कौमों के पास भी है। यहूदी हमसे ज्यादा मालदार हैं, ईसाई हमसे ज्यादा मालदार हैं, तो मालदारी पर फख्र नहीं, दुनिया की दौलत पर फख्र नहीं, जमीनों जायदाद पर फख्र नहीं, दुनिया की
इन तमाम जमीन जायदाद पर कोई फख्र नहीं, इसलिए कि हमारे से ज्यादा उनके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं, इसलिए फख्र तो इस चीज पर होना ही नहीं चाहिए। तब फिर किस बात पर फख्र होना चाहिए? फख्र इस बात पर होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इंसान भी बनाया, इंसान के साथ साथ मुसलमान भी बनाया, और मुसलमान के साथ साथ खुश अकीदा मुसलमान बनाया, सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान बनाया, अपने महबूब के गुलामों में शामिल फरमा करके अपने महबूब का वफादार उम्मती बनाया। हमें इस बात पे फख्र होना, वरना आप देखो और दीगर कौमें तो मौजूद हैं, मगर अल्लाह ताला ने हमें अपना महबूब अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, हमें अपना महबूब अता फरमाया। 8.25 अरब आबादी है इस दुनिया में एक सर्वे के मुताबिक, मगर उन 8.25 अरब में अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया तो हम वफादार उम्मतियों को अता फरमाया, और किसी दीगर कौम में नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, फातिह खैबर, हैदर कर्रार, सहाबे किराम की मुकद्दस जमात, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मे मुज्तहिदीन अल्लाह ने अता फरमाया तो हम सुन्नियों को अता फरमाया। गौसे आजम किसी और दीगर कौम में आपको नहीं नजर, गौसे आजम अगर नजर आएंगे तो सुन्नियों ही में नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने गरीब नवाज किसी और को अता नहीं किया है, अल्लाह ने हम सुन्नियों को गरीब नवाज अता किया। मखदूम सिमना किसी और दीगर कौम में नहीं है, अल्लाह ने हम सुन्नियों को अता फरमाया। इमाम अहमद रजा किसी और दीगर कौम में नहीं है, अल्लाह ने हम सुन्नियों को अता फरमाया। सरकार मुफ्ती आजम हिंद, मुहद्दिस आजम हिंद, हुज्जतुल इस्लाम, अल्लाह ने हम सुन्नियों को अता फरमाया। बुजुर्गों की जमात, वलियों की जमात, निजामुद्दीन औलिया, साबिर पिया कलियरी, हुजूर वारिसे पाक, सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबे किराम, ताबईन, तबे ताबईन, औलियाए कामिलीन, अल्लाह ने हम सुन्नियों को अता फरमाया है, अपने महबूब के वफादार गुलामों को अता। हमें इस बात पे फख्र होना चाहिए। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले, और लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमको अपने महबूब का वफादार गुलाम बनाया। वो और हैं जिनके अकीदों में कजी है, वो और है जिनके दिलों में कजी है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमको सुन्नी बनाया है, खुशअकीदा मुसलमान बनाया, और बुजुर्गों का दामन अल्लाह ने हम सुन्नियों को अता फरमाया। तो आप गौर कीजिए, अपने आका की शान जरा देखिए। यही तो मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू,
कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कामयाब हो जाओगे। मेरी रिसालत को तस्लीम कर लो, मेरे नबूवत को मान लो। मैं अल्लाह का आखिरी नबी बन करके आया हूं। मैं तुम्हें जहन्नम से बचाना चाहता हूं, मैं तुम्हें जन्नत की तरफ लेके जाना चाहता हूं। तो मेरी बातों को तस्लीम कर लो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ने जन्नत तुम्हारे लिए तैयार किया है, तुम जन्नती बन जाओगे। मेरे आका ने ऐलान फरमा लिया, मक्का के अंदर अबू लहब के पेट में दर्द पैदा हुआ, अबू जहल के पेट में दर्द पैदा हुआ, और तबा शैबा के पेट में दर्द पैदा हुआ। मीटिंग की गई, इस्लाम बढ़ रहा है, कुव्वत बढ़ रही है, ताकत बढ़ रही है, लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इसलिए इस पर पाबंदी आयत होनी चाहिए। क्या किया जाए? कहा हम लोग तो समझाते हैं, मगर मक्का के लोग हमारी बात नहीं मानते हैं। हम लोग यहीं के हैं, यहीं के बाशिंदे हैं, तो घर का मूली साग बराबर, हमारी बात नहीं मानी जाती है। इसलिए अब किसी और को बुलाया जाए। वो आए मक्का, और मक्का में आने के बाद मक्का के बाशिंदों को समझाए। कोई दूसरा आएगा किसी दूसरे मुल्क का, जब वो आएगा समझाएगा तो लोग उसकी बात मानेंगे। किसको बुलाया जाए? यमन के अंदर एक हबीब नाम का एक शख्स है, जिसे हबीबे यमनी कहा जाता है, उसको बुलाया जाए, उसको दावत दी जाए। वो आएगा, मक्का वालों को समझाएगा। हम लाख कहते हैं मोहम्मद के करीब ना जाओ, हम लाख कहते हैं उनकी बात ना सुनो, मगर पता नहीं उनकी जबान में क्या शीरीनी है, उनकी जबान में कौन सी हलावत है, उनके जुमलों में कौन सी कशिश है कि जो सुन लेता है उन्हीं का गर्विदा हो जाता है, जो सुन लेता है उन्हीं का फिदाई बन जाता है, जो सुन लेता है उन्हीं का शैदाई बन जाता है, जो चेहरे नबूवत को देख लेता है वो उन्हीं पर फिदा हो जाता है और कहता है जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे, हम नबी का जाहो जलाल नहीं देंगे। वो ये कहता नजर आता है। हबीब को दावत दी जाए। हबीब यमनी चला यमन से मक्का आया, मीटिंग में बात तय हुई। हबीब ने कहा मुझे तो उनसे भी बात करनी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात मुझे सुननी है। तो अबू जहल ने कहा कि मैं तो नहीं चाहता हूं कि तुम उनके करीब जाओ, इसलिए कि जो आता है उन्हीं को चेहरे को देख लेता है, उन्हीं का हो जाता है, इसलिए उनकी बातों को न सुनना। उनकी जबान में सहर है, माअज़ल्लाह, वो जादूगरी करते हैं, वो जादू के बल पर लोगों के दिलों को मुसख्खर कर लेते हैं, इसलिए उनके करीब ना जाना, उनसे दूर ही रहना। का नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक दोनों फरीक की बात ना समझ ली जाए और ना उनकी बातें सुन ली जाएं, तब तक फैसला कैसे होगा। कहा अच्छा ठीक है बुला लो। रात का वक्त था, सारे सनादीद कुरैश बैठ गए, कुफ्फार मक्का बैठे हुए, हबीब आजमी भी बैठा हुआ है। बुलाया गया, मेरे आका चंद नुफूस कुदसिया के साथ, शान नबूवत के साथ तशरीफ ले गए। रात का वक्त है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए, हबीब अजमी ने देखा कि मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम के लिए खड़ा हो गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे नबूवत में अल्लाह ने वो रोग और दबदबा अता फरमाया था कि बड़े से बड़ा काफिर भी देख लेता था तो मरऊब हुए बगैर नहीं रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए। हबीब अजमी ने कहा, गुफ्तगू शुरू हुई। हबीब अजमी ने कहा, मैंने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है। हाँ, मैंने नबूवत का दावा किया है। अच्छा, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो कोई मौजज़ा दिखा सकते हैं? हाँ हाँ, क्या देखना चाहता है? कौन सा मौजज़ा देखना चाहता है हबीब? कहा अच्छा दिखा सकते हैं। हाँ दिखा सकता हूं।
कहा आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं? कहा हां मैं अल्लाह का सच्चा पैगंबर हूं, अल्लाह का सच्चा नबी हूं। कहा तो फिर दिखाइए। कहा कौन सा मौजज़ा? कहा देखिए चांद चमक रहा है ना। हां चांद चमक रहा है। आप अगर इशारा फरमा दें और चांद दो टुकड़े हो जाए तो मैं समझ जाऊंगा और यकीन कर लूंगा कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। कहा इतना ही? कहा हां। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम मुस्कुराए। सुभान अल्लाह। आका ने अपनी उंगली मुबारक से इशारा फरमा दिया। नबी का इशारा पाना था कि चांद दो टुकड़े हो गया, आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा उधर। अब जब चांद दो टुकड़े हो गया तो अबू जहल भागा वहां से। कहा ये तो सहर का कमाल है, ये तो जादूगरी का कमाल है, ये जादू करते हैं। ये कहते हुए भाग खड़ा हुआ। लेकिन हबीब अजमी अच्छी तरह जानता था कि नबी की शान ये है कि नबी अगर इशारा फरमा दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। चांद दो टुकड़े हो गया। उसने खड़े होकर के हाथ बांध करके हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे कलिमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिला दे। उसने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलिमा पढ़ करके दामन इस्लाम में दाखिला ले लिया। अबू जहल हैरान, अबू लहब हैरान, उतबा शैबा हैरान, वलीद हैरान, सारे कुफ्फार मक्का हैरान कि जिसको बुलाया था क्या से क्या हो। बुलाया था कि लोगों को समझाए और ये खुद ही दामन इस्लाम में दाखिला ले। अब हबीब अजमी हाथ बांध करके आका के रुखे नबूवत की जियारत कर रहा है। टकटकी बांध करके सरकार के रुखे नबूवत को देख रहा है और दिल ही दिल में कह रहा है कि जो मेरा मकसूद था वो मैंने पा लिया, जो मेरा मकसूद था वो मैंने पा लिया। अब मेरे आका की बारगाह में हबीब अजमी फिर अर्ज गुजार होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हबीब और क्या चाहता है? एक बात तो तूने चाही, तेरा मुतालबा पूरा कर दिया गया, चांद दो टुकड़े हो गया। आला हजरत अजीमुल बरकात इसी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। हबीब अजमी से मेरे आका ने फरमाया, हबीब और क्या चाहता है? हबीब अजमी ने बारगाहे रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अब आप ही बता दीजिए कि मैं क्या चाहता हूं। सुभान अल्लाह। वो जानता था कि नबी जो होता है वो दिल के हालात की भी खबर रखता है। नबी की शान होती है कि दिल में चलने वाले ख्यालात को भी वो जान लेता है, दिल में आने वाले ख्यालात का भी उसे पता होता है। तो अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह अब आप ही बता दीजिए कि मैं क्या चाहता हूं। तब तक मेरे आका की ज़बान रिसालत वाह होती है। आका इरशाद फरमाते हैं, हबीब तू क्या चाहता है बताओ। हाँ बता दीजिए मैं क्या चाहता हूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हबीब तेरी एक बेटी है। सुभान अल्लाह। तेरी एक बेटी है जो अपाहिज है, आंखों से अंधी है, जबान से गूंगी है, कान से बहरी है, हाथ से लूली है, पांव से वो लंगड़ी है,
वो बचपन ही से पैदाइशी तौर पर अपाहिज है और तू चाहता है कि उसे शिफा मिल जाए, तू चाहता है कि वो अच्छी हो जाए, तू चाहता है कि उसकी जबान बोले, उसके कान सुने, उसके पांव चलें। तू बाप है ना, तू चाहता है कि मेरी बेटी सही हो जाए। ऐ हबीब जा, सुभान अल्लाह। मेरे आका की शान रिसाल अपने पूरी शान शौकत के साथ मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते, हबीब आजमी जा, मैं मोहम्मद तेरी बेटी को शिफा बख्शता हूं। जा, जिस बेटी को तूने बचपन ही से अपाहिज देखा था कि ना वो देख सकती है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना चल सकती है, जब तू जाएगा तो दरवाजा तेरी बेटी चल करके आएगी, खोलेगी, तेरा इस्तकबाल करेगी, तुझे सलाम करेगी, तेरे सलाम का जवाब देगी। वो बेटी मुकम्मल तौर से शिफा याब हो गई है। जा, मैं तुझे बशारत देता हूं। हबीब आजमी ने जब इतना सुना तो फिर दोबारा खड़ा हुआ और उसने जोश व जज्ब में कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल। फिर उसने कलमा पढ़ा। अब आप गौर फरमाएं, नबी कौनैन की शान ये है, इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप शाफी भी हो, आप नाफी भी हो। शाफियो वाफी हो तुम, काफियो वाफी हो तुम, या रसूल अल्लाह। शाफियो वाफी हो तुम, काफियो नाफी हो तुम, और दर्द को कर दो दवा, तुम पे करो दुरूद। दर्द को कर दो दवा, तुम पे करो दुरूद। इधर नबी की जबान से जुमला निकल रहा है, उधर यमन के अंदर हबीब की बेटी को शिफा मिल रही है, उसके सारे आज़ा दुरुस्त हो गए। हबीब आजमी ने हुजूर के दस्ते अक़दस को चूमा और फैजान करम लेकर के बारगाह रिसालत से जुदा हुआ और घोड़े पर सवार हुआ, घोड़े की जीन कसा और बड़ी तेजी से सरपट दौड़ाता हुआ यमन की तरफ जा रहा है। एक बाप जिसने अपनी बेटी को हमेशा अपाहिज देखा हो, उसकी तमन्नाएं कैसी अंगड़ाइयां ले रही होंगी, जज्बात में किस तरह तलातुम होगा, जज्बात में किस कदर तूफान होगा। वो बाप अपनी बेटी को देखने के लिए मक्का से यमन की तरफ भागता चला जा रहा है, घोड़ा सरपट दौड़ाते हुए अपने घर के करीब पहुंचता है। जज्बात उभर रहे हैं कि दरवाजा मैं खटखटाऊंगा, मेरी बेटी खोलेगी, मैं उसे सलाम करूंगा, मेरे सलाम का जवाब देगी वो, मैं उसे सीने से लाऊंगा, उसके रुखसार का बोसा दूंगा। आज मेरी बेटी शिफा पा चुकी है। इतना जज्बात के तलाशुम में वो सोचते हुए मक्का की तरफ जा रहा है। करीब पहुंचता है, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचा, दरवाजे की कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आती है, कौन? अभी तक जिस बेटी की आवाज को उसने सुना नहीं था, वही बेटी जबान से कह रही है कि कौन है जो दरवाजा खटखटा रहा है। कहा, बेटी कोई और नहीं है, तेरा बाप मक्का से तेरी शिफा की बशारत लेकर के आ रहा है, बेटी दरवाजा खोल दे। उसने दरवाजा खोला तो क्या देखता है, वही बेटी जो अपाहिज थी, चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, वही बेटी निगाहों के सामने खड़ी है। फौरन करीब आया, कहा, बेटी आ, बहुत दिनों से इसी तरह तुझे देखना चाहता था, आज मक्का से शिफा का पैगाम तुझे मोहम्मदुर
रसूलुल्लाह ने दिया है। बेटी इसको देखा, आंखों से आंसू बह रहे हैं, अपनी बेटी को सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद हबीब अजमी ने कहा बेटी ये कैसे हुआ? कहा अब्बू जान आपको मालूम नहीं है, बताऊं? कहा हाँ बेटी बताओ तो सही, जरा उस नबी का फिर तस्करा हो जाए। तब तक उस बेटी ने कहा ऐ मेरे अब्बू जान, एक रात में सो रही थी, मेरी किस्मत का सितारा बुलंद था, आंखें तो सो रही थी मगर किस्मत का सितारा जाग रहा था, किस्मत का सितारा बुलंद था। कहा क्या हुआ बेटी? कहा एक ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाले, एक नूरानी मुखड़े वाले नबी तशरीफ लाए, उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पर फेर दिया, जैसे ही हाथ सर पर फेरा मेरे सारे आज़ा सही हो गए। जब सारे आज़ा सही हो गए तो कहा बेटी मैं तेरे बाप को मक्का में कलमा पढ़ा रहा हूं, तू यमन के अंदर कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जा और दामने इस्लाम में दस। उधर आपने कलमा पढ़ा और इधर मैंने कलमा पढ़ लिया, और जैसे ही कलमा पढ़ा हुजूर के दस्ते अक़दस मेरे सर पर फिरे थे, क्या फिरे कि मेरे सारे आज़ा दुरुस्त हो गए। ये आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि शाफियो वाफी हो तुम, काफियो नाफी हो तुम, और या रसूल अल्लाह दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दरूद, और या रसूल अल्लाह गर्चे हैं बेहद कसूर, तुम हो अफू गफूर, और बख्श दो जुर्मों खता, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। या आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है वमा युतील्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करता है वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता है। अल्लाह उसके रसूल की इताअत में कामयाबी है। नौजवानों, नमाज पढ़ना अल्लाह उसके रसूल की इताअत है। रोजा रखना इताअत इलाही व इताअत रसूल है। अच्छी चीजों को अपनाना, आमाले सालिहा करना, अपनी निगाहों को अय्याशियों से बचा लेना, बेहयाइयों बुराइयों से अपने आप को बचा लेना, शराब, जुआ, बदनिगाही, अय्याशी, फहश बातें, लगवियात, फजूलियात, इन सब से अपने आप को बचा करके हराम मालों से, हराम बातों से, हराम चीजों से अपने आप को बचा करके अल्लाह उसके रसूल के फरमुदात पर अमल करना बहुत बड़ी कामयाबी है। वमन युतील्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करता है वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करता है। सैयदुश शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला वरदाहु अन्ना आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत फरमाते थे अपने चचा से, और क्यों न हो सैयदुश शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला वरदाहु अन्ना ने जिस तरह इस्लाम की खिदमत किया है, जिस तरह आपने अपनी जान खिदमत इस्लाम के लिए आपने निछावर फरमा दी, आज उहुद की पहाड़ियों के दरमियान उनकी कब्र अनवर चमक रही है, दमक रही है। सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला वरदाहु अन्ना की करामतों में से है। उलमा बयान फरमाते हैं कि जब मदीना तैयबा हाजिरी दो तो बारगाह सैयदुश शुहदा में जरूर जाया करो, और हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला व अर्दाहु अन्ना की बारगाह में जा करके सलाम पेश किया करो। पहले तो वहां पे गुंबद,
पूरा रोजा बना हुआ था। उलमा बयान फरमाते हैं, मुर्रिखीन ने तारीखों में लिखा है कि जब कोई आपका शहदाई वहां पर जाकर के सलाम पेश करता था तो कब्र अतहर से आवाज आती थी और बुलंद आवाज से सलाम का जवाब उसे दिया जाता। बुलंद आवाज से सलाम का जवाब उसे दिया जाता था। और आज भी हम सुन्नियों का अकीदा है, आज भी हम सुन्नियों का अकीदा है कि अल्लाह के महबूब और नेक बंदों की ये शान हुआ करती है कि वो अपनी कब्र अतहर में जिंदा होते हैं। तो जो सैयदुल शुहदा अमीर हमजा, जिनकी शहादत और जिनके ताल्लुक से जिनकी हयाते जावेदानी का जिक्र कुरान कर रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाह अमवाता, अल्लाह के रास्ते में जो कत्ल किए जाएं तुम उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। तो जब शहीद अपनी कब्र में जिंदा हैं तो सैयदी शुहदा हजरत अमीर हमजा की क्या शान होगी। किसी शायर ने कहा है कि वो उहद की जमीन जिसके अंदर मकी, वो उहद की जमीन जिसके अंदर मकी, मेरे हमज़ा पिया मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। वो उहद की जमीन है। आज वहां पर आप पहुंचें तो देखें कि शुहदा की कब्रों से खुशबू आया करती है। हवा और फजाएं जब वहां से गुजरती हैं तो आशिकाने मुस्तफा, आशिकाने सैयदुल शुहदा के दिलों की कलियां खिल जाया करती हैं। हुजूर सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला व अर्दाहु अन्ना के इस्लाम लाने के बाद जो कुव्वत और ताकत मुसलमानों के अंदर पैदा हुई वो तारीख इस्लाम इसकी शाहिद है। इस्लाम की तारीख रकम कर दी गई। आप गौर फरमाएं, लोग जब तक दो शख्सियतें इस्लाम नहीं लाई थी, लोग छुपे तौर पर नमाज पढ़ते थे, कुरान की तिलावत करते थे, आयतें उतर रही थी, अपने इस्लाम ईमान का इजहार नहीं कर पा रहे थे छुपे तौर पर। मगर जब हजरत सैयदुल शुहदा अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु और खलीफे दोयम हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये दो शख्सियतें जब दामन इस्लाम में दाखिला लेती हैं तो सहाबे किराम बयान फरमाते हैं कि इन दोनों शख्सियतों के इस्लाम लाने के बाद हमारे अंदर जोश और जज्बा पैदा। हम यही कहते थे जब हम हक पर हैं तो हक्कानियत को छुप करके नहीं, हक को कभी छुपाया नहीं जा सकता है। इसलिए हम अलल ऐलान नमाज भी पढ़ेंगे, अलल ऐलान अपने कलमे का इजहार भी करेंगे, अलल ऐलान अपनी इबादतों का इजहार करेंगे। सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु जब हजरत उमर इब्न खत्ताब इस्लाम लाते हैं तो दो सफ़ें होती हैं। एक सफ में आगे आगे हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु चल रहे हैं और दूसरी सफ में आगे आगे हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु चल रहे हैं। और कुफ्फार मक्का की निगाहें खीरा हो गई और ये देख करके सब हैरान रह गए कि एक तरफ अमीर हमजा है और एक तरफ हजरत उमर इब्न खत्ताब है कि जिनके रास्ते से हट जाता था शैतान भी, जिनके रास्ते से हट जाया करता था वो रोबो दबदबा, वो शान शौकत अल्लाह ने इन दोनों शख्सियतों को अता। सैयदुल शुहदा आज हमारी कौम का नौजवान बहुत अफसोस होता है, तालीम और ताल्लुम के हवाले से तो बहुत दूर है।
जब से मोबाइल चल गई है हजरत, इन नौजवानों को इस मोबाइल ने इतना तबाह किया है, इतना तबाह किया है कि उससे बढ़ करके कभी तबाही ऐसी नहीं आई थी। दिन भर उसी में फेसबुक व्हाट्सएप ही पर ये पूरा वक्त जाय कर देते हैं। हमारी कौम के नौजवानों, आप अपने अंदर इस्लाह नहीं पैदा करोगे तो खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिस कौम को ख्याल अपनी हालत के बदलने का। आप अगर अपने हालात को तब्दील न करने की कोशिश करोगे तो आपके हालात ऐसे नहीं बदलेंगे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। आज अजान होती है, हमारी कौम का बच्चा, हमारी कौम का नौजवान अजान की आवाज पर अजान का जवाब देना भी गवारा नहीं करता है, लहो लईम में मशगूल रहता है, खेल कूद में मशगूल रहता है। नमाज की उसे परवाह नहीं, रोजे की परवाह नहीं। और कुछ ऐसे भी नौजवान हैं माशाअल्लाह जो पंजवक्ता नमाज अदा करते हैं। नमाज जो अदा करता है अल्लाह की रहमतों के शामियाने में वो रहता है, अल्लाह के हिफ्जो अमान में वो रहता है। रास्ते से मुसीबतें हट जाती हैं, आफतें दूर हो जाती हैं। और जो न नमाज की परवाह करता है न रोजे की परवाह करता है, उसकी मिसाल आप यूं समझें कि जैसे कटी पतंग हो। कटी पतंग चाहे वो नाले में जाके गिरे, चाहे वो नाली में जाके गिरे, चाहे समंदर में जाके गिरे, चाहे कूड़ा करकट के ढेर पे जाकर के गिरे, उसकी हालत और उसकी कंडीशन ऐसे ही हुआ करती है। तो आपको इख्तियार करना है कि हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें। आप अल्लाह के हिफ्जो अमान में रहना चाहते हैं कि या अल्लाह के हिफ्जो अमान से बाहर रहना चाहते हैं? फैसला आपको करना है। हमारी कौम के नौजवानों, तालीम में, इल्म में आगे बढ़ो, एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करो। हमारी कौम के बच्चे पढ़ते नहीं, खेल कूद में मशगूल रहते हैं। गांव का शोबे प्राइमरी है वो भी मजबूत नहीं है, बच्चे पढ़ते नहीं। और माँ बाप की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों की जहन साजी करें, उनके तालीम और ताल्लुम के हवाले से वो सीरियस हो। बहुत वक्त गुजर गया, अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा, तालीमी माहौल अपने घरों के अंदर पैदा करना पड़ेगा। और वो तालीम जो तालीम फैजान नबूवत से मुत्तसिल हो, वही तालीम कामयाब होती है। वरना तो आज अमेरिका में भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी मिसाइल बनाया है कि इस पूरी दुनिया को 7 मर्तबा तबाह किया जा सकता है। कितनी मर्तबा? पूरी दुनिया में इतने एटम बम बना लिए गए हैं और मुख्तलिफ ममालिक के पास इतने एटम बम हैं कि इस इंसानी आबादी को और पूरे रुए जमीन पर बसने वाले लोगों को, घरों को, सब को 7 मर्तबा तबाह किया जा सकता है। ये साइंटिस्ट का कमाल है। ये साइंस, तो वो साइंस जिस साइंस में किसी को मारना नहीं बल्कि उसे जिंदगी देना सिखाया गया है, वो मेरे मुस्तफा की साइंस, वो आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साइंस है। वो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजाने नबूवत से मुत्तसिल है कि अगर कुत्ता भी भूखा हो तो उसे भी खाना खिला दो, प्यासा हो तो पानी पिला दो, अल्लाह तुम्हारे नामे आमाल में नेकियां अता फरमा देगा। बिल्ली अगर प्यासी हो तो उसे भी प्यास, उसकी प्यास बुझा दो। कोई नंगा हो उसे कपड़ा पहना दो, भूखा हो उसे खाना खिला दो। कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार आलम तुम्हारी नेकियों में इजाफा फरमा देगा, यही अमल तुम्हारे काम आएगा। इसलिए मुआशरे में फैली हुई बुराइयों को खास तौर से माँ बाप के लिए जरूरी है इस दौर में कि वो चेक करें, अपने बच्चों को देखें कि बच्चा जाता कहां है, करता क्या है। मोबाइल पर 2-2 घंटे, 4-4 घंटे हमारी कौम का बच्चा वो गेम में लगा हुआ है,
गेम खेल रहा है, वक्त जाय हो रहा है, तबाही सर पर है, तो माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। खास तौर से माओ से गुजारिश करूंगा वो अपनी बच्चियों पर ध्यान दें, अपनी बच्चियों पर निगाह रखें, अपनी बच्चियों को कुरान की तालीम का शौक दिलाएं, खुद भी मुसल्ले पर बैठें और अपने बगल में मुसल्ला बिछा करके अपनी 1, 2 अगर 5 बच्चियां हैं तो पांचों बच्चियों को बिठाएं और बिठा करके उन्हें कुरान की तालीम दें, वो भी कुरान पढ़ें, इस्लामी तालीम से मुज़य्यन हो। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को मुंह दिखाना है, हजरत ज़ैनब को मुंह दिखाना है, हजरत उम्मे कुलसुम को मुंह दिखाना है, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका को मुंह दिखाना है, हजरत खदीजतुल कुबरा को मुंह दिखाना है, उम्महातुल मोमिनीन को मुंह दिखाना है। तो गुनाहों में मुलव्विस होकर के कौन सा मुंह लेकर के जाओगे? इसलिए दिल को पाको साफ रखो। आज हमारी कौम की बच्चियां मुर्तद हो रही, इर्तिदाद का शिकार हो रही, गैरों के प्यार के और उसके चक्कर में पड़ करके अपने लिए तबाही और बर्बादी का सामान पैदा कर रही। कौम की शहजादियों, इस्लाम ने जो तुम्हें इज्जत दिया है वो दुनिया के किसी भी मजहब में तुम्हें इज्जत नहीं मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, नहीं जो इज्जत तुम्हें मजहब इस्लाम ने दिया। तुम हाल ये था कि तुम कोई हैसियत वाली नहीं थी, तुम तो जमीन में जिंदा दफन कर दी जाती थी, औरत का कोई वकार नहीं था। इस औरत को ईसाइयों ने अय्याशियों का जरिया समझा था। तारीख आप उठा करके देख लीजिए, ईसाइयों के बड़े बड़े मुफक्किरीन ने औरत की तारीफ जब किया है तो सिर्फ इतना कहा है कि वो तो लज्जत का सामान है, वो सिर्फ लज्जत का सामान है, मगर नहीं, मजहब इस्लाम आया। सुभान अल्लाह, मेरे आका की तालीमात आम हुई। नबी ने फरमाया नहीं, उन बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा, उन बच्चियों को आंगन में खेलने का मौका दिया जाएगा, उन बच्चियों को आंगन में मुस्कुराने का मौका दिया जाएगा। बच्चियां मुस्कुराने लगी। आज एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए, उसका हाथ पीला करने के लिए रात दिन काम करता है। एक भाई अपने बहन का हाथ पीला करने के लिए रात दिन ओवर टाइम वो कंपनी में काम करता है ताकि अपनी बहन की वो शादी रचा सके, अपनी बहन की शादी वो कर सके, एक बाप अपनी बेटी की शादी कर सके। आज बेटियों को दुल्हन बनाया जा रहा है, उन्हें सुहागन बनाया जा रहा है, उनको इस्लाम की शहजादी करार दिया जा रहा है। ये इस्लाम की देन है, ये मजहब इस्लाम ने अजमत दिया है तुम्हें, मजहब इस्लाम ने तुम्हें वकार दिया है, मजहब इस्लाम ने तुम्हें इज्जत दिया है। और मेरे नबी ने फरमा दिया कि जो एक बेटी की शादी करे वो भी जन्नती है, जो 2 बेटी की शादी करे वो भी जन्नती है, जो 3 बेटी की शादी करे वो भी जन्नती है। सहाबियात ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर किसी की बेटी ना हो तो? सिर्फ बेटे ही बेटी ना हो तो वो कैसे जन्नत में जाएगा? आका फरमाते हैं, मैं मोहम्मद उसे जन्नत में ले जाऊंगा। तो ये वकार मजहब इस्लाम ने दिया है। इसीलिए मैंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इंसान भी बनाया, इंसान के साथ साथ मुसलमान भी बनाया, और मुसलमान के साथ साथ सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान बनाया। अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई, जो दौलत दुनिया के तमाम दौलतों, दुनिया के तमाम डॉलरों, दुनिया के तमाम दिरहमो दीनार, दुनिया की सारी जायदाद, दुनिया के मालो मनाल, दिरहमो दीनार, रुपए पैसे, जमीन जायदाद सब एक तरफ, ईमान की दौलत एक तरफ, ईमान की दौलत एक तरफ। इसलिए ये तो चंद रोजा की जिंदगानी है। उलमा का अल्लाह ने मर्तबा इसीलिए बुलंद किया है। क्यों? इसलिए कि ये जितने रुपए पैसे बनते हैं दुनिया में, चाहे वो डॉलर हो, चाहे यूरो हो, चाहे रुपया हो, चाहे पैसा हो, है ना, चाहे रियाल हो,
ये जितने भी चीजें बनती हैं ना, दुनियावी मालो मनाल, ये सब इसी मिट्टी से और इसी कागज से बनते हैं। लेकिन उलमा के सीने में जो इल्म है, वो इल्म सीने मुस्तफा से निकला हुआ है, वो हुजूर के सीने से निकला हुआ है। इसलिए अल्लाह ने उलमा का मर्तबा बहुत बुलंद फरमाया है। रब कदीर इस महफिल पाक को कबूल मकबूल फरमाए। मुहिब्बे गिरामी हाफिज मोहम्मद अलीमुद्दीन साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। हाजी मोइनुद्दीन साहब जो इनके बड़े भाई हैं, अल्लाह उनकी उम्र में उनके तमाम घर वालों अल्लाह सेहत सलामती तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरे दो पैगाम आपके लिए हैं। एक पैगाम कि जब आप मिलाद में या जलसे में जाएं तो सर पे टोपी रखें, अदब के साथ आए। सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुल्लाह दाढ़ी छिलाने वाले से उतना नाराज नहीं होते थे जितना नाराज टोपी सर पर न रखने वाले से रहते थे। सर पे टोपी रखना इस्लाम की निशानियों में से। सर पे आपके टोपी रहे तो हर कोई समझ जाता है कि ये मुसलमान है। तो हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हिंद बहुत नाराज होते थे उस शख्स से जो सर पे टोपी नहीं रखता। तो नौजवानों, आप महफिल में आओ, मिलाद रसूल में आओ। अदब की जगह है, ये अदब का मकाम है। जो जितना अदब करते हुए आएगा उतना ही बरकतें लेकर के जाएगा। आपको अगर कोई डीएम बुलाए, सुल्तानपुर का डीएम अगर आपको बुला ले और आकर के कोई कहे सर चलिए आपको डीएम साहब ने बुलाया है, तो डीएम साहब के यहाँ जाने के लिए अगर लुंगी और बंडी में आप चले जाएं तो डीएम साहब के दरबान ही आपको भगा देगा। निकल यहाँ से, कहाँ चला आया तू लुंगी बंडी पहन करके। एक जगह एक जलसे में गया तो एक बहुत मोटे मुस्टंडे साहब थे, वो आए और रुमाल ऐसे रखा सर पे और लुंगी और बंडी पहन के आके बैठ गए मिलादे रसूल। तो लुंगी और बंडी पर मुझे तो खराब लगा, मैंने फौरन कह दिया, मैंने कहा जाइए आप और कुर्ता वगैरह हो मुहज्जब अंदाज में आइए भाई, ये महफिल रसूल है, ये कोई आम सभा नहीं है किसी नेता की चाहे जैसे चले, है ना, ये महफिल रसूल है। या कायद कौन है? इसीलिए तो कहते हैं ना, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हमारा अकीदा है कि मेरे आका अपनी कब्र अतहर में हम गुलामों को देख रहे हैं, अपनी कब्र अतहर में रहते हुए हम गुलामों को देख रहे हैं। तो आप यही तसव्वुर कर ले कि हमारे आका जब देख रहे हैं तो सर पे टोपी हो, कुर्ता हो, अच्छा लिबास हो सके तो खुशबू भी लगाइए। पहले तो मिलादे रसूल में खुशबू लगाई जाए, धीरे धीरे वो भी खत्म हो रहा है, हालांकि उसको जारी रखना चाहिए, खुशबू लगाना चाहिए। हुजूर को खुशबू बहुत पसंद कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतरना फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, और जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो हम ऐसी अजीम शान महफिलों में आते हैं तो अदब के साथ आए। एक पैगाम ये कि सर पे हमेशा टोपी रखें और महफिल मिलाद में आए तो जरूर टोपी लगाएं। और दूसरा पैगाम ये है प्यारे कि नमाज की पाबंदी करें। नमाज क़यामत के मैदान में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा
कि कंपनी में रहते हुए कितने लाख कमाए, कितना जमीन जायदाद बनाया, कितने फ्लैट्स खरीदे, ये नहीं पूछा जाएगा। अव्वली पुरुष से नमाज हुआ, सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा, सबसे पहले नमाज के ताल्लुक से पूछा जाएगा कि नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। कुरान पाक में अल्लाह ने उसका जिक्र किया है। आयत करीमा पढ़ो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मा सलककुम फी सक़र, जब फरिश्ते पूछेंगे तुमको जहन्नम में किस चीज ने डाला, किस वजह से तुम जहन्नमी करार दे दिए गए, तो क्या कहेंगे नमाज न पढ़ने वाले लोग? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो नमाज ये जन्नत में जाने का सबब है, नमाज कामयाबी का जरिया है। नमाज पढ़ने वाला अल्लाह की रहमतों के साए में रहता है। नमाज पढ़ने वाला दुनिया की तमाम आफात व बलियात से महफूज रहता है। इसलिए आप सभी हजरात से मेरी गुजारिश है, माओ बहनों से भी गुजारिश है, रोजाना कुरान की तिलावत करें, नमाज की पाबंदी करें, अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करें, बच्चियों को सिखाएं कि इस्लाम क्या है, कलमे का मफहूम क्या है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम के वाक़यात उन्हें सुनाएं, सहाबियात की जिंदगियां उन्हें पढ़ाएं, उन्हें बताएं, ताकि इश्क़ नबी और मोहब्बत रसूल हमारे दिलों में पैदा हो। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, ऐ इश्क़ तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते। दुनिया का इश्क, दुनिया का प्रेम, दुनिया की मोहब्बत ये जहन्नम में ले जाने वाली है, मगर आका का इश्क जन्नत में ले जाने वाला है। ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वो आग अपने दिल के अंदर लगाइए जिससे जहन्नम की आग बुझ जाए, और वो इश्क़ नबी की आग है, वो मोहब्बत रसूल की आग है। आप दुनिया वालों की मोहब्बत में आप रोते हैं। एक बाप अपने बेटे से जुदा होता है तो रोता है, बेटा अपनी मां से जुदा होता है तो रोता है, एक शौहर अपनी बीवी से जुदा होता है तो रोता है, बीवी बच्चों के चेहरों को देखता है, जुदा होता है, रोता है। मगर रात की तारीकी में कभी अपने आका के इश्क में भी आप रोए, कभी अपने नबी की मोहब्बत में भी आप रोए हैं? जिस नबी ने आकर के सबसे पहले अपनी उम्मत को याद किया, जिस नबी ने सजदे में उम्मत को याद किया, जिस नबी ने हजर अस्वद को चूमा तो उम्मत को याद किया, जिस नबी ने गिलाफे काबा को पकड़ा तो उम्मत को याद किया, जिस नबी ने गारे हिरा में जाकर के उम्मत को याद किया, जिस नबी ने मेराज में जाकर के उम्मत को याद किया, सिदरा पे याद किया, रब के कुर्ब में गए तो उम्मत को याद किया, तशरीफ लाए तो उम्मत को याद किया, विसाल का वक्त हुआ तो उम्मत को याद किया। पूरी जिंदगी उम्मत को याद करते रहे। और आज भी हमारा अकीदा है कि मेरे आका अपनी कब्र अतहर में हम गुलामों की मगफिरत की दुआएं करें, और कल जब मैदान महशर बपा होगा कोई किसी का पुरसाने हाल ना हो, कोई किसी का चाहने वाला ना हो। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही, जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, वह उम्मिही व अबी, अपनी माँ से, अपने भाई से, अपने बाप से भागेगा, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से, दोनों एक दूसरे, सबकी अपनी नफ्सी नफ्सी की होगी। ऐसे आलम में अगर कोई दस्तगीरी फरमाएगा तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरा। किसी शायर ने कहा है, बल्कि आला हजरत अजीमुल बरकत के भाई अल्लामा हसन रजा बरेलवी अलैहि रहमान ने फरमाया है,
कहेंगे और नबी इज़हब इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़हब इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पे अना लहा होगा, अना लहा होगा। और अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को जो गुम हो जाए इधर उधर दीवानावार तलाश करती है, कहां है मेरा बच्चा, कहां है मेरा बच्चा। खुदा न करे किसी माँ का बच्चा गुम हो जाए, उस माँ से पूछिए जिसका बच्चा गुम हो जाए। तो जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को तलाश करती है, माँ तो माँ होती है इंसानी। आप जानवरों में भी देखें, आप किसी बकरी के बच्चे को उसकी निगाहों के सामने से जुदा करें तो देखें वो बकरी भी चिल्लाती नजर आएगी। आप किसी परिंदे को, उसके बच्चे को, उसके चूजे को उससे जुदा करें तो वो भी अपनी चोंच के जरिए, अपनी बोल के जरिए अपनी मोहब्बतों का इजहार करती हुई नजर आएगी, वो चिड़िया भी। तो अल्लाह ने ये मोहब्बत और उल्फत, इंसान तो इंसान, जानवरों में भी अल्लाह ने ये मोहब्बत रखी। तो अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे उससे कहीं ज्यादा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसलिए कि 70 माओं से ज्यादा जिस तरह रब मेहरबान है, इसी तरह 70 माओं से ज्यादा अपनी उम्मत से मोहब्बत करने वाले मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह वही हाल आपका होगा, आपका होगा। और किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहीम, किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहीम, ये उनका रास्ता फिर फिर के देखता होगा, ये उनका रास्ता फिर फिर के देखता होगा। गर्चे कि मेरे आका कब्र में भी, मैदान महशर में भी, पुलसिरात पर भी, हौज़े कौसर पर भी, मीज़ान अमल पर भी, हर जगह उम्मत की दस्तगीरी करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसी सूरत में एहसान का बदला क्या है? एहसान का बदला तो एहसान ही है। जिस नबी ने पैदा होते हमें याद किया, पूरी जिंदगी याद फरमाते रहे, विसाल शरीफ के मौके पे याद फरमाया, आज भी कब्र में याद फरमा रहे हैं, कल मैदान महशर में हम गुनहगारों को याद फरमाएंगे। तो हम अपने आका की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए हम इतना भी गए गुजरे कि मस्जिद में नहीं आते हैं। हम इतने दूर हो गए हैं कि अपने आका की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए मस्जिद में सजदा करने नहीं आते हैं। सहाबे किराम तो अपनी जानों को निछावर कर देते थे, अपने बच्चों को जामे शहादत पीने के लिए मैदान जंग में भेज दिया करते थे। लाखों का माल हो, अगर इस्लाम की बात आ गई है तो सहाबे किराम ने सब कुछ खर्च कर दिया है। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो चला। मगर आज हमारी क्या, हमारी क्या कैफियत है? आज भी होगर बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, और की मोहम्मद से वफा। आज इस जुमले को, इस शेर को अपने ज़हन फिक्र में बिठा लो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। हुजूर की वफादारी करोगे तो जमीन भी आपकी, आसमान भी आपका, हुकूमत भी आपकी, दौलत भी आपकी, शानो शौकत भी आपकी, इज्जत व हशमत भी आपकी, सब कुछ आपका। और यही नहीं, लौहो कलम
अर्श कुर्सी भी आपकी, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। रब भी आपका, रब भी की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। रहमतें भी साथ हों, बरकतें भी साथ हों, बात बस इतनी सी है मोमिन तो बन जाए कोई। बात बस इतनी सी है मोमिन तो बन जाए कोई। आज मस्जिदों को हम आबाद नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारी दुकान बर्बाद हो रही है, हमारा मकान तबाह हो रहा है, हम जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में जा रहे हैं। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सहाबे किराम के सामने कि एक जमाना ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत पर और दीगर कौमें ऐसे ही चढ़ दौड़ेंगी जैसे कि भूखा आदमी दस्तरखान पे दौड़ता है। ऐसे ही मेरी उम्मत पर दूसरी कौमें चढ़ दौड़ेंगी, उन्हें मारा जाएगा, जलील और रुस्वा किया जाएगा, तबाह बर्बाद किया जाएगा। साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी क्या? हुजूर ने फरमाया नहीं, तुम्हारी तादाद ज्यादा होगी, कसरत से तुम पाए जाओगे, मगर लाकिन नकुम गुसाउन का गुसाई सैल, तुम्हारी हैसियत ऐसी होगी जैसे सैलाब का झाग हुआ करता है। सैलाब का झाग बड़ा हल्का फुल्का होता है, ऊपर से हाथ मारो तो सारा झाग इधर से उधर हो जाता है। तुम्हारी हैसियत बस सैलाब के झाग की तरह होगी। सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह वजह क्या होगी, सबब क्या होगा? तो आका फरमाते हैं कि आखिरत को तुम भूल जाओगे और दुनिया को सब कुछ समझ लोगे। आखिरत को भूल जाओगे तुम। आज ये मुसलमान मारा जा रहा है आखिरत के भूलने की वजह से, सताया जा रहा है आखिरत के भूलने की वजह से, मारा जा रहा है आखिरत के भूलने की वजह से। हमें तो ये दुनिया चंद रोजा की है, हमें तो अपनी आखिरत को बनाने के लिए भेजा गया है ना, हमें तो अपनी आखिरत बनाने के लिए भेजा गया है जी। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हम अपनी आखिरत को बनाने के बजाय हम दुनिया को बनाने में लग गए, इसलिए रब की रहमत हमसे रूठ गई, अल्लाह की रहमत हमसे रूठ गई। वरना वो सहाबे किराम की जिंदगी को आप देखें, कुरून उला के मुसलमानों को आप देखें, वो मिट्टी को भी हाथ लगाते तो मिट्टी सोना बन जाती थी। मिट्टी को भी हाथ लगाते थे तो मिट्टी सोना बन जाती थी। वजह क्या? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हम्जा रदियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पर हमें अमल करने की तौफीक रफीक में रहमत फरमाए। इस महफिल पाक को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो मैंने बयान किया है उस पर पहले मुझे फिर आपको, आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आला हजरत अजीमुल बरकत का ये शेर पढ़ करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इस्लाम जिंदाबाद, पाइंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।